संसद का विशेष सत्र चल रहा है। विशेष सत्र के बीच संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक के बाद महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। बिल में 33% कोटा के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। सियासी हलकों में विमेंस रिजर्वेशन की खूब चर्चा हो रही है। विमेंस रिजर्वेशन बिल 1996 से संसद में लंबित है। HD देवेगौड़ा के समय से शुरू हुई ये कोशिश वाजपेयी और UPA सरकार तक चली। UPA 1 के समय में 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, पर लोकसभा में अटका रह गया क्योंकि RJD और समाजवादी पार्टी ने बिल का विरोध कर दिया था। RJD और समाजवादी जाति के हिसाब से महिला आरक्षण की मांग कर रहे थे। फिलहाल महिला सांसदों की स्थिति लोकसभा में 15% है और ये आंकड़ा राज्य विधानसभाओं में तो और भी कम है। महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं की। सबसे पहले देश की तमाम महिलाओं को बधाई देता हूं। लंबे समय से हम लोग इसकी उम्मीद लगाकर रखे हुए थे कि महिलाओं का अधिकार कब इस संसद में पारित होगा। कैबिनेट की जब बैठक हुई, शायद पहली बार कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। ये स्रोत बहुत उत्पात मचाते हैं। आप अगर पिछले 20 दिनों का देख लीजिए कि स्रोतों के हवाले से इस देश को किस तरह की बहसों में उलझाया गया। बहरहाल, अगर सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का लालू जी के टाइम से मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा और कई बीजेपी के भी लोग अंदर खाने भीतर से विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए, तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो। क्योंकि हम लोग खुद भी इसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे और लेकिन हम चाहेंगे कि चूंकि मैं ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो आदिवासी मैंने ST, SC, OBC महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण मिले। नहीं तो फिर जो अपर क्लास की महिलाएं हैं वो लोग सारा लाभ ले लेंगी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ या बेटियाँ या फिर बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियाँ या जो पावरफुल लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े महिलाओं को भी इसका लाभ मिले।